परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी बंदनी मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, प्यारे बच्चों, सतगुरु कबीर साहब की साखी है, उसके माध्यम से कुछ कहने का प्रयास करूंगा। अभी हम संतों के विचार सुने, हमारे भगत जी और भी भजन गाए, बहुत अच्छा लगा। इसी क्रम में मैं भी आप लोगों के समक्ष कुछ कहता हूँ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहर उपाधि। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगत होए। ये साखी ही नहीं है, ये मानो हमारे जीवन का मंत्र है। लोग मंत्र सुनने को पसंद करते हैं, ओझा के पास जाएंगे, पंडित के पास जाएंगे और भी कहीं। यदि उनको मंत्र सुनने का मन हुआ, जीवन में कोई घटना या दुख घटी, दुख आया, तो लोग ऐसा महसूस करते हैं किसी के पास जाएं और कुछ ऐसी बातें हमें सुना दे जिससे हमारे जीवन का दुख कट जाए, हमारी घटना टल जाए, ऐसा महसूस करते हैं। सतगुरु कबीर साहब का मूल बीजक है, जिसमें मंत्र ही मंत्र है। जो उसको पढ़ना चाहे और पढ़ करके अपने जीवन में उपयोग करना चाहे, मानो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता है। उपयोग करने की बात है। तो सतगुरु कहते हैं, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहर उपाधि। सतगुरु कहते हैं, संगत करिए। सभी संगत करते हैं अपने अपने ढंग से, लेकिन यहाँ पर साधु की संगत करने को कहा जाता है। सतगुरु कबीर साहब और किसी की संगत का महत्व नहीं दिए, बिना महत्व दिए ही लोग महत्व देते हैं, अपने अपने ढंग से लोग संगत करते हैं। लेकिन संतों की संगत, साधु की संगत का महत्व देते हैं। इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि उसमें रस समाया हुआ है, ज्ञान समाया होता है, जीवन के संस्कार समाये होते हैं। साधु के पास जा कर के वो शांति, वो संतोष का अनुभव होता है कि क्या पूछना। जैसे फूल के पास जा कर के सुगंधी का अनुभव होता है, बिना तोड़े बिना छुए दूर से ही उसकी महक हमारे पास आ जाती है। इसी प्रकार साधु को देख लेने मात्र से हमारे मन में अनेक विचार आ जाते हैं। कहीं साखी याद आ जाती है, तो कहीं भजन याद आ जाता है, तो कहीं कुछ ऐसे विचार चलने लग जाते हैं जिससे हमारा मन खुशी से झूम उठता है। यदि वही विचार हमारे हर समय चले हमारे मन में, तो क्या पूछना। संगत तो सभी करते हैं, लेकिन साधु की संगत करें तो क्या पूछना। दुनिया में साधु ही ऐसे महापुरुष हैं, ज्ञानी हैं, साधक हैं, जो हमारे मन, बिगड़े हुए मन को सुधारते हैं। दुनिया में कुछ बिगड़ जाए, मोबाइल बिगड़ जाए, बाजा बिगड़ जाए, घर बिगड़ जाए, मकान बिगड़ जाए, शरीर बिगड़ जाए, तो दुनिया में उसके दुकान है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सब हैं। लेकिन मन बिगड़ जाए तो उसको सुधारने वाले दुनिया में कोई नहीं है। यदि कोई है तो संत के रूप में, साधु के रूप में। अब साधु के जीवन में कोई ऐसा लेबल तो नहीं लगा होता है कि उसे हम पहचान लें। हमें उनके आचरण और उनके जीवन से अपने आप महक आ जाती है कि इनका जीवन कैसा है। साधु से तात्पर्य है विवेकी,
विवेकी पैंट शर्ट में भी हो सकते हैं, साधु वेश में हो सकते हैं, रंगीन कपड़े में भी हो सकते हैं, टीका दाढ़ी में भी हो सकते हैं, क्योंकि बाहर का लिफाफा है। साधु तो मन होता है। यदि मन हमारा साधु हो जाए तो कहीं भी रह करके साधुता का अनुभव किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले हमें साधु की संगत करना पड़ता है। जैसे शरीर को चलाने के लिए लोग 3 बार भोजन करते हैं, सुबह शाम, सुबह दोपहर और शाम। बिना भोजन किए लोगों को रहाइश नहीं होती है। 3 बार भोजन करते हैं तब शरीर में कुछ जान होती है, ऐसा लगता है कुछ कर पाएंगे। बिना भूख लगी हो उस समय काम करने को कोई कह दे तो शरीर काम नहीं करता है, ताकत काम नहीं करती है। भोजन किए रहते हैं, शरीर में एनर्जी बनी रहती है, तो अपने आप हमारा काम होता रहता है। इसी प्रकार जब हम संतों की संगत करते हैं तो मानो हमारे मन की जो बैटरी है वो चार्ज हो जाती है और हम बढ़िया से अपने जीवन को जीते हैं। संतों की संगत ही हमें बुराइयों से बचा लेती है, संतों की संगत ही हमें पाप से बचा लेती है, संतों की संगत हमें घूसखोरी, बेईमानी, लड़ाई दंगे से बचा लेती है। संतों की संगत में वह शक्ति है, वह ताकत है कि क्या पूछना। करके तो देखें। लोग संतों की संगत से दूर भागना चाहते हैं। आज बच्चों से आप पूछिए, फिल्मों के नाम या हीरो हीरोइन के नाम पूछिए तो छोटे छोटे बच्चे भी बता देंगे, लेकिन संत का नाम पूछिए, महापुरुषों का नाम पूछिए, शायद किसी को पता हो। बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होता है। कबीर पंथ में भक्त लिए कई पीढ़ी बीत गई। बड़े गर्व के साथ कहा भी जाता है कि साहब हमारे परंपरा में कई पीढ़ी से भक्ति चल रही है, लेकिन उन्हें सदगुरु कबीर साहब की एक साखी पूछ लो तो इधर उधर झांकने लग जाते हैं। एक साखी भी नहीं आती है। दुनिया की चीज़ें वो जाने, इसलिए किसी ने कहा कि माना कि दुनिया के सभी साथ जाना है, पर अपने आप को नहीं जाना तो खाक जाना है। अपने आप को जानना है, और अपने आप को जानने की शक्ति कहाँ से आएगी? संतों की संगत से। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि। संतों की संगत करते हैं तो हमारे जो मन की व्याधि है, दुख है, पीड़ा है, अपने आप खत्म हो जाता है। हम सुख का अनुभव करने लग जाते हैं। इसलिए संतों की संगत कीजिए। संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि। ओछी संगत क्रूर की, आठों पार उपाधि। जब क्रूर की संगत करते हैं, जैसे क्रूर का मतलब कोई सींग वाला, बड़े दांत वाला, ऐसा नहीं। क्रूर का मतलब है जो अपने जीवन से अपरिचित है, ताश खेलने में अपने समय को बर्बाद करता है, जुआ खेलने में अपने समय को बर्बाद करता है, अपने जीवन को व्यर्थ में नशा, शराब, गांजा, भांग, मांस, मंदिरा, लड़ाई दंगे में बर्बाद करता है। किसी किसी को देखने में आता है, कोई कोई गांव में सुनने में भी आ जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति होता है पग पग पर झगड़ा कर बैठता है, थोड़ी सी कोई बात हो जाती है बस झगड़ पड़ता है। उसे लगता ही नहीं है कि जीवन क्या चीज़ है। मानव जीवन मिला है मानो दंगा करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, नशा करने के लिए, गुटखा खाने के लिए, लोगों से ईर्ष्या करने के लिए, बुराई करने के लिए, पाप करने के लिए। क्या इसी के लिए जीवन मिला है? शुरू में हमारे विनय साहब कह रहे थे, मानुष तेरा गुण बड़ा, माश ना आवे काज। क्या हमारा जो गुण है, क्या नशा करने में उसका महत्व है? क्या उसको पाप करने में महत्व है? नहीं, उसका महत्व है अपने आप को समझने में। मानव जीवन की कीमत हम कहाँ समझ पाते हैं? संतों की संगत में बीत रहे कई साल बीत जाता है, फिर भी हमारे मन में क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, मन मूर्खता में पड़ जाता है, ईर्ष्या द्वेष में पड़ जाता है, अहंकार में पड़ जाता है। बहुत दिन हो गया कंठी पहने, लेकिन हमारा मन अभी भी नहीं समझ पाता है कि भजन क्या चीज़ है। सदगुरु कबीर साहब का भजन कई बार हम सुनते हैं। भजन में
मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। इतना सरल भजन सदगुरु कबीर साहब का। वे नहीं कहते हैं कि घंटी बजाओ तब भजन होगा, वे नहीं कहते हैं मंदिर में जाओ तब भजन होगा, वे नहीं कहते हैं कि घर में चौरी बना लो पूजा करो तब भजन होगा। वे कहते हैं बस मन की तरंगों को मारो, मन में जो कमी है उसको दूर करो, बस भजन हो रहा है। तब किसी ने कहा कि भैया महाराज थोड़ा से और सरल करिए, अभी मन समझ में नहीं आता मन है क्या चीज़। सभी कहते हैं मन हमारा परेशान करता है, पर मन के बारे में वो जानते ही नहीं मन क्या चीज़ है। तब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन को नहीं समझते हो तो आदत को तो समझते ही हो। आप नशा करते हो, गुटखा खाते हो, गलत काम करते हो, झगड़ा करते हो, गाली देते हो, ये सब आदत है, इसको सुधार लो, मानो तुम्हारा भजन हो रहा है। भजन इतना सरल, झाड़ू लगाओ प्रेम से जब लगाते हो, उसमें प्रेम मिला करके लगाते हो तो मानो भजन हो रहा है। कोई काम आप करते हैं उसमें लगन पूर्वक करते हैं, दृढ़ता पूर्वक करते हैं, जिम्मेदारी से करते हैं तो मानो आपका भजन हो रहा है। इतना बढ़िया भजन का मार्ग है, फिर भी हम न जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं। चारों धाम जाते हैं, जब कोई 4 हाथ वाला 5 हाथ वाला मिले देवता तब हम महसूस करते हैं कि हमें देवता मिला। दुनिया में 2 तरह के भगवान होते हैं, 2 तरह के विष्णु भगवान होते हैं, एक जिंदा को पालता है, एक मुर्दा को पालता है। एक वह विष्णु भगवान है जो मूर्ति बनाने में लगा हुआ है, मूर्ति का मंदिर बनाने में लगा हुआ है, उसकी पूजा करता है। अगर उसमें कोई बाधा आती है तो जिंदा को मारने के लिए तैयार हो जाता है, उसके लिए न जाने क्या क्या पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वह एक विष्णु भगवान है जो जिंदा को पालता है, उसे हम किसान भगवान कह सकते हैं, गरीब भगवान कह सकते हैं। जिसके दिल में दिल होता है, जिसके मन में रहम होता है, जिसके मन में दया होती है, थोड़े में किसी को अपना लेता है, किसी को अपने जान देने के लिए तैयार हो जाता है, अपने घर बेचने के लिए तैयार हो जाता है, वो है गरीब भगवान, जिसे हम किसान भगवान कह सकते हैं। हर जगह अगर कहीं कोई मारा जाता है तो किसान ही तो मारा जाता है, गरीब ही तो मारा जाता है। जो बड़े बड़े धनी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पाप हो रहा है। अभी कोई मंदिर में कोई आग लग जाए या कोई बाधा आ जाए या कोई मुसलमान कोई लूट ले जाए तो कहो बहुत बड़ी मीटिंग हो जाएगी, बहुत बड़ा जलसा हो जाएगा, बहुत बड़ा उसके लिए उफान शैतान मचाएंगे। लेकिन कोई आपका गरीब मर जाए, कोई भूख से मर रहा है, कोई पीड़ा से मर रहा है, कोई आपको मीटिंग करने वाला नहीं है। आप पुलिस थाने में जाइए, कोई सुनाई होने वाली नहीं है। ये है 2 तरह के भगवान। हमें कौन से भगवान की ज़रूरत है? किसान भगवान की ज़रूरत है, जो हमारा पेट पालता है, हमारे जीवन की रक्षा करता है, हमारे पर दया रखता है। ऐसे भगवान की ज़रूरत है। और उससे भी बढ़ करके हमारे सद्गुरु भगवान जो हमारे मन को दिखाते हैं, मन की जो मूर्खता है, मन की जो चाल है, मन की जो चंचलता है, उसको परखाते हैं। और उसको परख लेने के बाद कहा जाता है मूल गहे ते काम है तय मत भरम भुलाओ। मूल को यदि हम समझ लिया जाए, जैसे नींव, अगर नींव हमारी मजबूत हो जाए तो बड़ा से बड़ा मकान बनाया जा सकता है। यदि मूल कमज़ोर है, नींव कमज़ोर है तो मकान थोड़े दिन में गिर सकता है। यदि मूल में, यदि जड़ में पानी डाला जाएगा तो पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा। यदि फुनगी फुनगी में, पत्ते पत्ते में पानी डालेंगे तो थोड़े दिन में पेड़ सूख जाएगा। इसी प्रकार हमें मूल को समझना है। तो सद्गुरु संत जो सद्गुरु भगवान हैं वो हमारे मन को परखाते हैं, हमारे मन की चंचलता को परखाते हैं, हमारे जीवन को परखाते हैं, हमारे गुणों को परखाते हैं। और गुणों का कोई लेबल नहीं होता है, उसका तो बस आचरण होता है, उसका तो बस अनुभव होता है, बस अनुभव करना पड़ता है। सद्गुरु कहते हैं संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की, आठों पार उपाधि। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, काहे कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत होए। अपनी संगत कहाँ है? ये जो जहाँ मानवता है, खुशी का कहा है, जहाँ संत गुरुजन, जैसे अभी ये जो सभा है यहाँ पर अच्छी चर्चा हो रही है। मन कुछ दिन सोचेगा, विचार करेगा और अपने मन के बारे में सोचेगा। और आप जमाड़ी के पास बैठ करके देखिए, वहाँ पर केवल विकार आपके मन में आएंगे और कुछ नहीं। तो मैं सद्गुरु कबीर साहब की साखी के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास किया। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ज़ोर से जय बोलने की घोषणा करता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की, संत समाज की।